बिहार की राजधानी पटना से करीब 104 किलोमीटर की दूरी पर बसा है गया जिला। धार्मिक दृष्टि से गया न सिर्फ हिंदुओं के लिए बल्कि बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए भी आदरणीय है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस महात्मा बोध का ज्ञान क्षेत्र मानते हैं, जबकि हिंदू गया को मुक्ति क्षेत्र और मोक्ष प्राप्ति का स्थान मानते हैं। इसलिए हर दिन देश के अलग अलग भागों से नहीं बल्कि विदेशों से भी बसने वाले हिंदू आकर गया में आकर अपने परिवार के मृत व्यक्तित्व की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना से श्राद्ध तर्पण पिंडदान करते दिख जाते हैं। गया के प्रति लोगों के मन में जो आस्था है मौजूद है वह यूं ही नहीं है। गया के बारे में आप भी अगर गहराई से जानेंगे और इसके अतीत में जाएंगे तो आपके सामने गया के कई राज ऐसे खुलेंगे जो आपको हैरत में डाल देंगे और आप लोग परलोक के ऐसे सवालों में उलझ जाएंगे जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ गया में ही मिल सकता है। श्राद्ध करने से मात्र से पितर यानी परिवार में जिसकी मृत्यु हो चुकी है वह संसार सागर से मुक्त होकर गदाधर यानी भगवान विष्णु की कृपा से उत्तम लोक में जाते हैं। वायु पुराण में कहा गया है कि मीन, मेष, कन्या एवं कुंभ राशि में जब सूर्य होता है उस समय गया में पिंडदान करना बहुत ही उत्तम फलदायी होता है। इसी तरह मकर संक्रांति और ग्रहण के समय जो श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है वह श्राद्ध करने वाले और मृत व्यक्ति दोनों के लिए ही कल्याणी और उत्तम लोगों में स्थान दिलाने का। तीर्थ के बारे में गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि यहाँ पिंडदान करने से मात्र व्यक्ति की 7 पीढ़ी और 100 कुल का उद्धार हो जाता है। गया तीर्थ के महत्व को भगवान राम ने भी स्वीकार किया। वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता प्रत्येक व्यक्ति के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु राम और लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई थी, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। अपराह्न में तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ बट वृक्ष, केतकी के फूल और गाय के साक्षी मार के बालों का पिंड बनाकर शनि के त्रयोदशी मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसके लिए राम ने सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी के रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ने इस बात से मुकर गए। सिर्फ वट वृक्ष ने ही सही बात कही। तब सीता ने दशरथ का ध्यान करके उनसे ही यही गवाही देने की